नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड की नई अपडेट आ गई है। यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगी और रिजल्ट आएगी तो आपको एक चीज़ और जान लेना चाहिए कि आंसर की के अनुसार 6,88,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, उसके अनुसार कटअप क्या रहेगी वो हम आपको बताएंगे। साइंस वाले हो, उर्दू वाले हो, आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो, सभी को हम बताएंगे। आपसे सिर्फ एक ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार डीएलएड में आपके भाई आपके साथ चल रहा है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ और बोलेंगे कि अगर आपका नंबर कम है, 20 है, 25 है, तो आपका भी एडमिशन होगा, जो कि स्पोर्ट्स है। इसलिए आप सारा वीडियो हम मैं बोल रहे हूँ, सारा चीज़ को अच्छे से सुन लीजिए ताकि आपका भी लाइफ बना रहे। दोस्तों देखिए, अब बिहार डीएलएड की रिजल्ट कब आएगी? तो बिहार डीएलएड की आंसर की आती है 20 से 21 रोज के अंदर में, आप जब परीक्षा देते हैं तो। और डीएलएड की भी वही रिजल्ट का भी वही बात है, जब रिजल्ट कब आएगी? 21 से 25 दिन के अंदर में। तो देख लीजिए अभी उसी से दोस्तों आपको सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन रिजल्ट बहुत जैसे तैसे आ रही है। जनरल की कटअप कहाँ जाएगी आपको है पता? साइंस वाले जनरल की कटअप इस बार जो जाएगी वो देखिए आपको 77 से लेकर यानी कि 87 से लेकर 90 तक जनरल की कटअप जाएगी। साइंस वाले की हम बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर आप आर्ट्स वाले हो जाते हैं तो आर्ट्स वाले की कटअप 70 से 75 रहेगी। सुन लिए, साइंस वाले जनरल की कटअप क्या रहेगी? 87 से 90। आर्ट्स वाले जनरल की कटअप 70 से 75। और आ जाइए कॉमर्स में, तो कॉमर्स वाले की कटअप क्या रहेगी दोस्तों? तो 70 से लेकर 62, यानी कि 62 से लेकर 70 तक कॉमर्स को छूट मिलेगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप 62 में भी हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। अब देखिए EWS में आइए। EWS अगर आप हैं तो आपको 82 से 87 के बीच में स्कोर करने ही पड़ेगा, तभी कोई चांस है, नहीं तो सरकारी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। सुन लीजिए, सच्चाई थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन सच्चाई कहना चाहिए। अब देखिए, लेकिन EWS में अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स 65 से 70 अगर आपका कटअप रहता है तो EWS आर्ट्स में आपका हो जाएगा एडमिशन, आर्ट्स से अगर आप हैं तो। अब देखिए यहाँ पर EWS के अथी में आ जाइए कॉमर्स में, तो कॉमर्स में कम से कम दोस्तों तो आपको 60 से 57 के बीच में रहनी चाहिए, यानी कि 57 से 60 में अगर आप हैं तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर आ जाइए OBC, EWS के बाद OBC, तो OBC को सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों 75 से 80 नंबर चाहिए। साइंस वाले बच्चे की बात कर रहे हैं अभी हम, 75 से 80 नंबर OBC को चाहिए। अगर आर्ट्स में पर आ जाते हैं तो OBC को चाहिए, कॉमर्स आर्ट्स वाले को तो 65 से 70 नंबर आर्ट्स वाले को चाहिए। अब अगर आगे जाते हैं तो इसको में कॉमर्स में, तो कॉमर्स में OBC को चाहिए कम से कम तो 60 से लेकर मतलब कि 60 से 58 के बीच में कटअप चाहिए। इतना अगर OBC को होता है तो। अब बच गए देखिए OBC, अब इसके बाद बच गए EBC, तो EBC के बच्चे के साइंस, EBC के बच्चे का साइंस का कटअप सुन लीजिए एक बार, 75 से 81 अगर है तो सरकारी कॉलेज आपके हाथ में। अब आर्ट्स वाले आ जाइए, 65 से 70 है तो सरकारी कॉलेज हाथ में। अब कॉमर्स वाले आ जाइए दोस्तों, आपका जो है वो मतलब कि कम भी है, 52 है तो चलेगा, लेकिन दोस्तों EBC होना चाहिए। अब देखिए ST, SC ST को फर्स्ट में आपको चाहिए कम से कम, तो साइंस से अगर आप हैं तो देखिए कितना जाता है कटअप, 70 से 72 SC ST वाले को जा रहा है साइंस में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, 70 से 72 साइंस। अब आर्ट्स में आ जाइए वहीं पर, तो आर्ट्स में मात्र आपका कटअप जाएगा 67 से 70 के बीच, जितना वाले हैं सुन लीजिए यही होगा, ठीक। अब अगर कॉमर्स में आ जाते हैं तो कॉमर्स में अगर आप आते हैं तो कॉमर्स में दोस्तों आपका जो कटअप रहेगा वो मतलब कि 42 से लेकर 50 के बीच में रहेगा। समझ रहे हैं? SC ST की हम बात कर रहे हैं कॉमर्स का, 42 से 50 के बीच में रहेगा। अब बच गई भाई उर्दू की बात, तो उर्दू में दोस्तों 1 लाख मतलब कि 1,80,000 के बीच में फॉर्म भराया है। तो उर्दू वाले के भी कटअप मिला जुला कर सेम रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम अपने अनुसार बता देते हैं। अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू वाले की जो कटअप रहेगी दोस्तों वो यहाँ पर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 70 से मतलब कि 80 के बीच में आपका कटअप रहेगी। समझ में आई? तो उर्दू का कटअप इस तरह से रहेगी। अब बिहार डीएलएड की रिजल्ट इस तरह से आ रही है। अब जिनका कम नंबर है उनका क्या करना है? तो कम नंबर है उनको दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। ऐड होकर हमें मैसेज करिएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज का नंबर दे देंगे, आप लोग को स्पोर्ट्स से एडमिशन
करवा लेनी है। हॉटस्पॉट से एडमिशन अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगी। और आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा, जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि हो सके पिछला बार बिहार डिलीट ना हो और आपका मतलब कि नहीं हो पाए। समझ रहे हैं, बिहार डिलीट चेंज होने वाला है, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और छूट रही है कि रिजल्ट आने के बाद क्या होगा। तो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, उसके बाद दोस्तों एडमिशन होता है। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो कि आप लोग डॉक्यूमेंट फटाफट आय आवासीय निवास से सब बनवा लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मतलब कि कॉलेज सर्टिफिकेट ले लीजिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC होता है, वो आप लोग अपना कॉलेज से ले लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको लेना मुश्किल रहेगा, इसलिए आप लोग अभी ले लीजिए। एंड दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के जय हिंद।